हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं अच्छे हैं। आज क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। बहुत आसानी से सिखाऊंगा। जो लोग पहले बार चैनल में आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इस तरह का है। पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, no solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा इक्वेशन में मेनी सॉल्यूशन है और कौन सा इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन ये डिसाइड करना है। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सोल्व करने के लिए बोला है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीखेंगे और इस टाइप का इक्वेशन कैसे सोल्व किया जाता है बहुत आसानी से सिखाएंगे। तो बहुत आसानी से सिखाऊंगा। जो स्टूडेंट को मैथ्स हार्ड लगता है उसको भी बहुत इजी लगने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान देकर सुनेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में ये ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला ले लिया। इसमें ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन, पहले वो डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें देखिए ये जो एक्स वाई का बेस है ये है, मतलब इसमें क्वेश्चन 1 में यार a1 इक्वल टू एक्स का बेस जो है वो a1 है, मतलब a1 का वैल्यू 1 है। y का बेस है क्या -3, तो इसमें b1 होगा -3 और ये कांस्टेंट टर्म है -3, ये हो गया c1 -3। ठीक उसी तरह इसमें a2 है, x का बेस a2 क्या होगा 3। तो जैसे कि ये ले लिया मैं पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें y का बेस क्या है -3, तो b2 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू हो गया आपका यह -2। तो ये याद रखना है, इक्वेशन हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। जैसे कि ये दो इक्वेशन में इक्वल टू 5 है तो 5 को लेफ्ट साइड में लाके इक्वल टू 0 बनाना है पहले। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2, पहला इक्वेशन का a1 b1 c1, दूसरा इक्वेशन का a2 b2 c2। ये x का बेस है, ये y का बेस है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसी बेस के जरिए हम लोग पता करेंगे ये इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है, पहले ये निकालना पड़ेगा। a1 बाई a2 क्या होगा, a1 बाई a2 होगा 1/3, b1 बाई b2 क्या होगा -3 बाई -9 क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, कैंसिल जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद c1 बाई c2, c1 बाई c2 हो जाएगा आपका -3 बाई -2। माइनस काट के आपको इसको लोएस्ट टर्म में लिखिए, हमेशा ये लोएस्ट टर्म में निकालिए। लोएस्ट टर्म में अगर कैंसिल जाता है तो कैंसिल कीजिए, प्लस माइनस उसको लोएस्ट टर्म करके ये तीनों रेशियो लोएस्ट टर्म में निकाल लीजिए। अभी देखना पड़ेगा इसमें क्या हुआ, ये a1 का वैल्यू a1 बाई a2 ये है, b1 बाई b2 का वैल्यू ये है, c1 बाई c2 का वैल्यू ये है। तो इसमें क्या मालूम हुआ, ये और ये इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, और ये इक्वल नहीं है, ये अलग है, तो ये नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका मतलब हुआ ये जो कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कौन सा इक्वेशन होता है, इस टाइप का इक्वेशन होता है नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। मेनी सॉल्यूशन होने से मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों बराबर होगा तो ये मनी सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें से पता चला therefore the equations has no solution, no solution। ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है इफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तभी आपको सोल्व करना है। जस्ट यहाँ का क्वेश्चन आता है आपका
एमसीक्यू में यही आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। उस टाइम में भी आपको इसी तरह आपको निकलना है, यूनिक सॉल्यूशन है या मिनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया, आशा करता है समझ में आ गया। अभी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसको आप पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लीजिए इसको। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा, इसको आप 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये 2 इक्वेशन होने के बाद अभी इसमें देखना पड़ेगा a1 बाई a2। a1 क्या है, a1 इसका 2 है, b1 है 1 और c1 है माइनस 5। ठीक है, अभी a2 है, इसमें a2 है 3, b2 है 2 और c2 क्या है, c2 का वैल्यू माइनस 8। इसे आप लिख भी सकता है, नहीं लिखने से भी हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो, अगर एमसीक्यू में आता है ये सब तो लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट यहां से देख के ही पता कर लेना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर a1 बाई a2 डायरेक्ट आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें a1 बाई a2 2/3 ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद b1 बाई b2 क्या हो गया, b1 बाई b2, इसमें y का बेस 1 है, इसमें y का बेस 2 है, तो इक्वल टू 1/2। पहला 2 ही इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहला 2 अगर इक्वल नहीं निकलता है तो c1 बाई c2 नहीं निकलने से भी हो जाएगा, ये नहीं निकलने से भी हो जाएगा। ये क्या है, -5 बाई -8। तो यही से पता चल जाएगा, देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया। यूनिक सॉल्यूशन अगर हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसको हटा देता है अभी। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यूज कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, आपको शॉर्टकट सिखा देता है। जस्ट इसका बेस b1 का बेस क्या है 1, b से स्टार्ट कीजिए। b1 का 1 है, उसके बाद c1 का -5 है, फिर a1 का क्या है 2 है, फिर ये b1 लास्ट में और एक बार लिख दीजिए। ये b1, ये c1, ये a1, फिर b1। समझ में आ गया। तो नीचे क्या है, नीचे b से स्टार्ट कीजिए, y का बेस से मतलब। तो 2 -8, उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 इधर आ जाएगा। तो ये है b1 c1 a1, उसके बाद अगेन b1, ये b2 c2 a2, फिर अगेन b2। समझ में आ गया। इस टाइप में आप लिख लीजिए, उसके बाद ऐसे आप क्रॉस कर दीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद आपको देखना पड़ेगा, ये पहले मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे तक पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया। नाउ ये क्या हो गया, x बाई x के नीचे आपको ये लिखना है, x के नीचे 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा -80 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसमें एक माइनस यूज करना पड़ेगा, 20 में एक माइनस यूज करके फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा -10, तो -10। उसके बाद y बाई y के नीचे लिखिए 5 3 जा 15 माइनस में आएगा -15। उसके बाद इस टाइप में मल्टीप्लाई करेंगे -16, 20 में माइनस रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है 1 बाई, ये मल्टीप्लाई करना है, ये 1 के नीचे लिखना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और फिर इसमें माइनस आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा। अभी देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए x बाई 8 प्लस 10 -8 प्लस 10 इक्वल टू y बाई -15 प्लस 16, और इसमें आएगा ऊपर 1 और नीचे भी 1 आएगा। ये हो गया x बाई 2, ये हो गया y बाई 1 हो गया, और ये हो गया 1। इसी में से आपको निकालना है अभी x का वैल्यू y का वैल्यू। ठीक है, जिसको हटा देता है। अभी देखिए इसमें से क्या होगा, x बाई 2 इक्वल टू 1 लिख लीजिए, x बाई 2 इक्वल टू 1, तो इसमें से x इक्वल टू 2 आएगा। ठीक, अगेन y बाई 1 इक्वल टू 1, तो इसमें से y इक्वल टू 1 1 1। ये हो गया आपका x और y का वैल्यू। तो इसी तरह आप सोल्व कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।
रेगुलर दे रहा हूँ अभी क्वेश्चन चैप्टर का, हर समय मैं सोल्व करके दूंगा। जो स्टूडेंट को एकदम समझ में नहीं आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। ये 2 क्वेश्चन कर दिया। आप ये क्वेश्चन आप सोल्व करके कमेंट कीजिए आपसे होता है कि नहीं। अगर आप सोल्व नहीं कर पाता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी करा के दूंगा। और ये चैनल में आप मैथ्स के साथ साथ आप शॉर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं, और शॉर्ट्स भी आप एंजॉय कीजिए। उसमें फिजिकल एक्सरसाइज का शॉर्ट्स दिया जाता है, आप लोग और शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए आप खुद करने के लिए भी और फिट रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।